नमस्कार। आप में से बहुत सारे लोगों के मेरे पास में कमेंट आ रहे थे। आप में से जो भी मोस्टली लोग हैं, जो मुझे लगता है जो मेरे से टैरो से जुड़े हुए हैं, उनको अपनी शादी मैनिफेस्ट करना है। आप लोगों के पर्सन जो हैं आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं और आप लोग नॉर्मली नो कॉन्टैक्ट में हो, ठीक है। तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं वो मैनिफेस्ट करें कि आपका पार्टनर आपको अनब्लॉक कर दे। जो लोग ऑलरेडी मतलब ऑन ऑफ वाली सिचुएशन है जहाँ पर थोड़ी बहुत बात हो रही है, वहाँ पर आप इस तरीके से मैनिफेस्ट कीजिए कि आपके पार्टनर से आपकी बात हो जाए। जिन लोगों की बात हो रही है वो मैनिफेस्ट कीजिए आपके पार्टनर कमिटमेंट दे दें, और जिनके पर्सन ने कमिटमेंट दे दिया लेकिन किसी वजह से शादी नहीं हो पा रही है तो वो शादी को मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलिए। आप एक साथ में आप छलांग लगाने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि आपके पार्टनर से आप खुद को अनब्लॉक कैसे करवाएं। हमेशा एक चीज़ देखिएगा कि हमारे पास में वही चीज़ अट्रैक्ट होकर आती हैं जैसे कि हम खुद हैं। आप एक कॉपी पेन ले लीजिए। देखिए, मैं बहुत सिंपल तरीके से बताती हूँ, एक लॉजिकल वे में ही बताती हूँ। आप यदि सोचेंगे ना तो सोचने से बहुत सारी चीज़ें आसान नहीं होती। एक्चुअली जब हम सोचने बैठते हैं ना तो हमें लगता है कि हम सही हैं, सामने वाला गलत है। ये एक्चुअली हम लोगों का थॉट प्रोसीजर होता है। मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उनको हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आप एक कॉपी पेन लेके बैठिए। तो कॉपी पेन लेने के बाद में क्या होता है ना, चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। आप लिखने की कोशिश कीजिए कि आप जब अपने पर्सन से मिले तो उस टाइम पे आपका क्या रिश्ता था, और अभी जब आप अपने पर्सन से जो नो कांटेक्ट में आए हो अभी आपका रिश्ता क्या है, ठीक है। ये तो फर्स्ट और लास्ट की बात हो गई। आप इसके बीच का जो भी आपके बीच में जो भी लड़ाई हुई हो, आर्ग्यूमेंट हुआ हो, झगड़ा हुआ होगा, ईगो क्लैशेस हुआ होगा, बहुत से लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी आई होगी। तो आप एक एक चीज़ आप लिखना शुरू कीजिए। मुझे लगता है कि शायद आपको 1 या 2 घंटों में मतलब आप आसानी से लिख पाएंगे। फिर आप खुद एनालिसिस कीजिए कि आपकी कहाँ पर गलती हुई है। यदि आपको लगता है कि इस जगह पर आपकी गलती हुई है, इट मीन्स आपने सही एनालिसिस किया है। यदि आपको लगता है कि आपकी गलती कहीं नहीं है तो आप कहीं ना कहीं आप गलत है। आप दोबारा से आप इसको पढ़िए, दोबारा से चीज़ों को रिकॉल कीजिए, उसके बाद में आपको अपनी गलती समझ में आएगी। क्योंकि हम लोग वही चीज़ अट्रैक्ट करते हैं जैसे कि हम खुद हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत पावरफुल तरीके से काम करता है। तो आप इस चीज़ को समझिए। जब मैं टैरो का लाइव करती हूँ तो हमेशा देखती हूँ कि आप में से मोस्टली लोग डेस्परेट हुए रखे हैं, परेशान हो आप। मैं आप लोगों को हमेशा समझाती हूँ कि आप कैसे भी करके मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है। रीडिंग देखना अलग चीज़ है, चीज़ों को जानना समझना भी अलग चीज़ है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि आप लोगों का जो फोकस है ना वो आपका नेगेटिविटी पे फोकस ज़्यादा है बजाय कि उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट के। तो आप सबसे पहले एक काम कीजिए, आप लिख के देखिए। उसके बाद में जब आपको लगे कि यहाँ पर आपकी गलती है, उसको आप रियलाइज़ कीजिए। रियलाइज़ करने के बाद में आप अपने पर्सन से करीब 1 या 2 महीने तक आप एकदम से आप अपनी तरफ से नो कांटेक्ट में चले जाइए। ना उसको कहीं पे भी देखना, ना उसकी प्रोफाइल चेक करना, ना उसका कॉल और मैसेज मतलब उसको करना, ठीक है। इस तरीके से ना उसकी बातें करना। आप एकदम से साइलेंट मोड पे चले जाइए। यहाँ से शुरू होगी आपकी मैनिफेस्टेशन की जो टेक्निक है वो। अब आपको क्या करना है, आप जैसे ही आप अपने पर्सन से थोड़ा सा दूर होने के बाद में आप एकदम से शांत जगह पर बैठिए। बैठने के बाद में आप वो चीज़ें याद कीजिए जो एक्चुअली आपका अच्छा वाला टाइम था, ठीक है। अच्छे वाले टाइम के बाद में जैसे ही आपको मतलब होता है ना एक तरह से रोंगटे से खड़े पड़ जाते हैं, यदि इस तरीके की आपको फीलिंग आनी मतलब लगे तो फिर आप एक पेज लीजिएगा और एक लीजिएगा पेन, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, आप सबसे ऊपर उस पे जो पेज होगा ना, आप सबसे ऊपर लिखिए कि डियर या जानू या जो भी आप मतलब उनको बुलाते हो या जो भी आपके अंदर से आपको लग रहा हो, आप वहाँ पे लिखना स्टार्ट कीजिए लेटर, जिसको कि मतलब लव लेटर। आजकल नहीं चलते, मोबाइल का ज़माना है, तो लव लेटर आपको लिखना है, फुल इंटेंशन के साथ में लिखना है। वहाँ पर आपको वो चीज़ें लिखनी है जो एक्चुअली आपका बहुत अच्छा टाइम था, उस टाइम पे आप लोगों ने बातें की थी वो। उसके बाद में आपको एक स्टोरी सी क्रिएट करनी है कि प्रेजेंट में आप कैसे अपने पार्टनर से मिले, वहाँ पर क्या क्या बातें हुई। उसके बाद में
उनको थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलकर और यूनिवर्स को धन्यवाद दे के आप इस लेटर को एंड कर देंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा आपको गाइड कर देती हूँ कि आपको लेटर कैसे लिखना है। आपको उनका मतलब जो आपके पर्सन है, आप उनका नाम लिखना है, जिस भी नाम से आप उनको बुलाते हो। आप चाहें तो 2-4 दिल विल बना सकते हैं, बना दीजिएगा। उसके बाद में अब आप उनको लेटर लिखना शुरू करें कि हमारी पहली मुलाकात इतनी अच्छी हुई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैं आज भी उसके बारे में सोचता हूँ या सोचती हूँ, मुझे ऐसी अच्छी फीलिंग आती है। एक्चुअली आपको वही फीलिंग आनी चाहिए जो आपको स्टार्टिंग में आई थी। फिर आप लोगों की जो बात हुई थी वो वाला सारा का सारा मोमेंट, जब आप मिले थे वो सारा का सारा मोमेंट आपको लिखना है। लिखने के बाद में इतनी देर जब आप लिखोगे ना, जैसे आप 8, 10, 15 लाइन आप जब लिख लोगे ना, उसके बाद में ऑटोमेटिकली आपकी वाइब्रेशन चेंज होने लगेगी, ठीक है, पॉजिटिविटी आने लगेगी आपकी वाइब्रेशन में। और ये वाइब्रेशन जो होगी वो होगी लव की वाइब्रेशन। क्यों? क्योंकि आप अच्छा मोमेंट याद कर रहे हैं। उसके बाद आप एक फेक आप स्टोरी बनाइए। अब वहाँ पे आके लिखिए आप कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे अनब्लॉक कर दिया। अनब्लॉक करने के बाद में आपने मुझे खुद कॉल किया या मैसेज किया, फिर आपने मुझे मिलने बुलाया, मैं आपसे मिलने गई या गया, मैंने ये कपड़े पहने, हमने या वहाँ पे ये वाली बातें की थी, या हम पब्लिक प्लेस पे मिले थे या होटल में मिले थे या खाना खाया था या कॉफ़ी पी थी। जो भी आप फेक स्टोरी बनाना चाहें वो बना सकते हैं। उसके बाद में फिर आप वहाँ पर लिखिए कि जब आपने मुझे टच किया मुझे ऐसा फ़ील हुआ, जो आप अपने पार्टनर से चाहते हैं, ठीक है। ये आप वहाँ पे पूरी की पूरी आप स्टोरी लिख लीजिए। आप चाहें तो आप शादी तक का भी लिख सकते हैं, हनीमून पर भी जा सकते हैं, इतना भी आप आगे सोच सकते हैं। इस तरीके से लिखने के बाद में और आप नीचे 3 बार थैंक यू यूनिवर्स को बोल के, अपने पार्टनर को थैंक यू बोल के आप इस लेटर को आप मतलब लिखना बंद कर दें। अब इससे आगे आपको क्या करना है, इस लेटर को आपको कम से कम 3 बार पढ़ना है, पूरी की पूरी फीलिंग के साथ में आपको पढ़ना है, कि जिससे कि आपको लगे कि सच में ही आप अपने पार्टनर से मिलकर आए हो। उसको लेटर को पढ़ने के बाद में आप चाहें तो लेटर फाड़ के फेंक दें या अपने पास रख लें, ठीक है। दूसरे दिन अगेन आपको यही करना है। ऐसे ही करके आप 21 दिनों तक कीजिए और देखिएगा कि आपके वाइब्रेशन कितने चेंज हो जाते हैं, एकदम से आपके अंदर पॉजिटिविटी आती जाती है। और बहुत से लोगों का तो इस बीच में आपके जो पर्सन होंगे ना, वो आपको अनब्लॉक करके कॉल भी कर देंगे। आप करके देखिए, अच्छी भावना से करके देखिए, पूरे ट्रस्ट के साथ में करके देखिए करेंगे आप तभी आप सफल हो पाएंगे, नहीं तो रोने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। आप अपने पार्टनर को हमेशा के लिए खो देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।